हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आशीष क्लासेस पीसीएम पीसीबी। बच्चों, आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे नॉमेनक्लेचर ऑफ हैलो एल्केन्स, यानी हैलो एल्केन्स का हम लोग नॉमेनक्लेचर आज के लेक्चर में पढ़ेंगे। तो चलिए हम लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। और इससे पहले लेक्चर में हमने हैलो एल्कीन और हैलो एरीन जो चैप्टर स्टार्ट किया था, उसका जो बेसिक चीज़ें हैं, है ना, हैलो एल्कीन्स क्या होते हैं, हैलो एरीन्स क्या होते हैं, वो सारी चीज़ें हम फर्स्ट लेक्चर में समझ चुके हैं। तो सेकंड लेक्चर में हम लोग आज जानेंगे कि नॉमेनक्लेचर ऑफ हैलो एल्केन का नॉमेनक्लेचर क्या होता है। तो नॉमेनक्लेचर की बात करेंगे बच्चों अगर हम लोग, तो यहाँ पर सबसे पहले आ जाता है कॉमन नेम, यानी हैलो एल्केन्स को या एल्केन्स को हम लोग कॉमन नेम में किस नाम से जानते हैं। तो जैसे अगर बात करते हैं कि इन कॉमन नेम एल्केन्स आर रिटन एज एल्किल हैलाइड, ठीक है, यानी कॉमन नेम में हम एल्केन्स को एल्किल हैलाइड के नाम से जानते हैं। एल्किल हैलाइड जिसमें एल्किल ग्रुप पहले रहता है और हैलाइड क्या रहता है, बाद में रहता है। तो एल्किल हैलाइड का मतलब ये हो गया RX। कॉमन नेम में हम इनको किस नाम से जानेंगे, तो एल्किल हैलाइड के नाम से बच्चों जानेंगे। एल्किल हैलाइड में हम जैसे कुछ एग्जांपल्स के थ्रू समझेंगे, जैसे CH3Cl। CH3Cl में क्या होगा, तो अगर हम इस CH3Cl की बात करते हैं तो इसका जो कॉमन नेम होगा बच्चों वो होगा मेथिल क्लोराइड। ओके, वैसे ही CH3 CH2 Cl2 Cl होगा। Cl इसका जो कॉमन नेम होगा वो क्या होगा, वो होगा बच्चों एथिल क्लोराइड। वैसे ही CH3 का होल ट्वाइस CHBr, इसका कॉमन नेम क्या होगा, तो इसका कॉमन नेम है आइसोप्रोपिल ब्रोमाइड। ठीक है, तो ये था हमारा कॉमन नेम। अब उसके बाद कॉमन नेम के बाद बच्चों हम बात करेंगे IPAC नेम, ठीक है, यानी IPAC नेम में हम इनको किस नाम से जानेंगे। तो जैसा कि बात करते हैं, इन IPAC सिस्टम नेम ऑफ हैलोजन एटम इज रिटन एज प्रीफिक्स, ठीक है, बिफोर द रूट वर्ड। देखो प्रीफिक्स इसमें क्या होगा, जब हम IPAC सिस्टम के नेम की बात करते हैं तो जो हैलोजन एटम होगा, कौन सा बच्चों, हैलोजन एटम, तो हैलोजन एटम को एज अ प्रीफिक्स लिखेंगे। प्रीफिक्स का मतलब होगा पहले हम हैलोजन एटम का नाम लिखेंगे रूट वर्ड से पहले, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, पहले प्रीफिक्स लिखेंगे। प्रीफिक्स का मतलब हैलोजन एटम को पहले लिखेंगे बिफोर द रूट वर्ड या वर्ड रूट से पहले। जैसे अगर यहाँ पर ये एल्किल हाइलाइट दिया गया है, ठीक है, तो इसका जो प्रीफिक्स होगा वो क्या होगा, हाइलाइट होगा, ठीक है, और जो एल्किल ग्रुप है वो रूट वर्ड है। तो हम क्या करेंगे कि जो प्रीफिक्स होगा उसको पहले लिखेंगे, रूट वर्ड को बाद में लिखेंगे, ठीक है। तो ये एल्किल हाइलाइट है, इसको हम क्या पढ़ेंगे, हैलो एल्केन। ठीक, देखो कैसे, जैसे CH3Cl, तो CH3Cl में हम क्या करेंगे कि जो क्लोरो है, IPAC सिस्टम में नेमिंग की बात करेंगे, उसको हम पहले लिखेंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्लोरोमेथेन। हमने क्या किया कि प्रीफिक्स को पहले, यानी जो हैलोजन एटम था उसका पहले नाम लिख लिया, और जो रूट वर्ड था CH3 उसका बाद में नाम लिख दिया, तो ये बन गया क्लोरोमेथेन। ठीक, वैसे ही CH3 CH2 Br की बात करते हैं तो यहाँ पर ब्रोमो यानी हैलोजन एटम को पहले ले आए तो ब्रोमो एथेन हो गया, ये इसका IPAC नेम हो गया बच्चों। वैसे ही CH3 CH2 CH2I, इसमें क्या हो जाएगा, 1-आइडो प्रोपेन हो गया, ठीक है। तो इसमें हम क्या करते हैं, IPAC सिस्टम में हैलोजन एटम को पहले लाते हैं, रूट वर्ड के पहले ले आते हैं, रूट वर्ड को बाद में लिखते हैं। ठीक, देखो यहाँ पर CH3 सिंगल बॉन्ड CH और ये सिंगल बॉन्ड से I लगा हुआ है, और यहाँ पर CH3, तो इसका जो IPAC नेम होगा क्या होगा बच्चों, 2-आइडो। देखो 2 नंबर पर 1 2 3, दूसरे नंबर पर आयोडीन लगा हुआ है, तो इसलिए अब क्या पढ़ेंगे इसको, 2-आइडो प्रोपेन। 2-आइडो प्रोपेन, ये इसका IPAC नेम हो गया। उसके बाद में देखिएगा यहाँ पर ये दिया गया CH3 CH2 CH CH3, तो देखो 1 2 3 4, तो देखो दूसरे नंबर पर Cl लगा हुआ है, यहाँ पर दूसरे नंबर सेकंड नंबर पे Cl लगा हुआ है, तो इसका IPAC नेम क्या होगा, 2-क्लोरोब्यूटेन, मेथ एथ प्रोप ब्यूट, तो 2-क्लोरोब्यूटेन, ठीक है।
और जिन बच्चों को ये फॉर्मूले वगैरह थोड़ा ना समझ में आए तो वो क्या करें, अपना क्लास 12th अभी स्टार्ट ही हुआ है, आपको अगर ये कंपाउंड बनाना कि प्रोपेन क्या होता है, ब्रोमो क्या होता है, मेथेन क्या होता है, तो वो अपना आईपीएसी सिस्टम को एक बार रिवाइज कर लें। जब आप आईपीएसी सिस्टम रिवाइज कर लेंगे तो यहाँ पर आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। ठीक, आगे देखो, यहाँ पर बात करते हैं CH, सिंगल बॉन्ड CH, और यहाँ पर सिंगल बॉन्ड से CH3 इधर जुड़ा हुआ है, CH2 और इधर Cl जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा, 1 क्लोरो, फर्स्ट नंबर पे 1 2 3 नंबरिंग ऐसे कर लूँ, तो फर्स्ट नंबर पे क्लोरो तो 1 क्लोरो, दूसरे नंबर पे देखिए क्या जुड़ा हुआ है, मेथिल जुड़ा हुआ है, तो 2 मेथिल, और है क्या, प्रोपेन, 1 क्लोरो 2 मेथिल प्रोपेन, मेथ एथ प्रोप, यहाँ तक हो गया। आगे देखते हैं बच्चों, यहाँ पर देख लेते हैं कि कार्बन है CH2 Cl, यहाँ CH3 तो 1 क्लोरो, तो एक नंबर पे क्लोरो है तो ये 1 क्लोरो हो गया बच्चों। ठीक भाई, ये 1 नंबर पे क्लोरो तो 1 क्लोरो। उसके बाद 2 डाई मेथिल, दूसरे नंबर पे क्या है, 2 बार मेथिल जुड़ा हुआ है, एक ये जुड़ा हुआ है एक ये जुड़ा हुआ, इसलिए क्या होगा 2 डाई मेथिल, और मेथ एथ प्रोप है तो इसलिए प्रोपेन आ गया। तो ये हो गया इनका आईपीएसी नेम हो गया बच्चों। ये नॉमेनक्लेचर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, नॉमेनक्लेचर आना भी चाहिए चैप्टर में, क्योंकि नॉमेनक्लेचर आएगा तो फिर आपकी आगे की चीज़ें काफ़ी आसान हो जाएंगी। तो आपको इस चैप्टर में जैसे कॉमन नेम क्या होता है किसी कंपाउंड का, आईपीएसी नेम क्या होता है, ये चीज़ें पता होनी चाहिए, है ना। उसके बाद बच्चों देखो यहाँ पर एक टेबल टाइप के हम बना लेते हैं यहाँ पर, जिसमें देखो कंपाउंड दिया गया, कॉमन नेम और आईपीएसी नेम। ठीक है, अब देखो थोड़ा सा आगे पीछे हो गया, ये देखो ये एक टेबल बन गई है ना, जिसमें हमने कुछ कंपाउंड लिखे हैं और उनमें पहचानना है हमें क्या करना है, उनका कॉमन नेम क्या होता है और उनका आईपीएसी नेम क्या होता है बताते हैं। तो जैसे सबसे पहला नंबर लिखते हैं CH3Cl। ठीक है, CH3Cl की जो बात करते हैं तो इसका जो कॉमन नेम होता है वो होता है मेथिल क्लोराइड। ठीक है, ये तो आपको पता है। और जबकि आईपीएसी सिस्टम में क्या होता है, प्रीफिक्स पहले आ जाता है, यानी जो हैलोजन एटम होता है उसका नाम पहले आता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्लोरोमेथेन हो जाएगा। ठीक, सेकेंड नंबर पे हमने कंपाउंड लिया CHCl3, है ना, इसका जो कॉमन नेम है बच्चों ये है क्लोरोफॉर्म, है ना। और इसी को हम आईपीएसी सिस्टम में बात करें तो ट्राई क्लोरोमेथेन क्या हो जाएगा, ट्राई क्लोरोमेथेन हो जाएगा। ये क्लोरोफॉर्म का आईपीएसी नेम होगा बच्चों। चीज़ें समझ में आ रही, बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको आईपीएसी सिस्टम और कॉमन नेम पता होना चाहिए। और अगर आपको थोड़ी सी भी दिक्कत हो रही तो बच्चों क्लास 12th में अभी आपके पास काफ़ी टाइम है, आप अपना आईपीएसी सिस्टम एक बार बहुत ही जल्दी से रिवाइज कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए आपको आईपीएसी सिस्टम पूरा पढ़ के आना है। ठीक है, उसके बाद CH3CH Br2 का होल ट्वाइस, थर्ड नंबर कंपाउंड है। तो इसका जो कंपाउंड का नेम है वो है एथिलीडीन ब्रोमाइड। क्या है, एथिलीडीन ब्रोमाइड, ये इसका कॉमन नेम है। जबकि हम आईपीएसी सिस्टम की बात करेंगे बच्चों तो 1,1 डाईब्रोमो एथेन, क्या है, 1,1 डाईब्रोमो एथेन है। फोर्थ नंबर की बात करते हैं तो CH3 सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड Cl और ऊपर Cl और नीचे CH3। तो यहाँ पर क्लोरीन जुड़ा हुआ है और यहाँ पर क्लोरीन जुड़ा हुआ है और ये CH3 और ये CH3 है। तो देखो बच्चों इसमें क्या होगा, इसका अगर हम कॉमन नेम की बात करते हैं तो इसमें हो जाएगा आइसोप्रोपिल डाईक्लोराइड। आइसोप्रोपिल डाईक्लोराइड का मतलब 2 बार क्लोरीन यहाँ पर जुड़ा हुआ है। हम कॉमन नेम की बात करते हैं तो 2,2 डाईक्लोरोप्रोपेन। ठीक है, 2,2 डाईक्लोरोप्रोपेन, ये इसका आईपीएसी नेम हो गया बच्चों। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत ही अच्छे से आप ऐसे ही नोट्स बनाते जाइएगा, बहुत ही अच्छे नोट आपके प्रिपेयर होंगे आपके क्लास 12th के लिए। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है नॉमेनक्लेचर ऑफ हेलो एल्केन। तो आज के लेक्चर में इतना ही रखते हैं। थैंक यू फॉर दिस क्लास। और चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, वीडियो को जितना हो सके लाइक और शेयर करिएगा। थैंक यू फॉर दिस क्लास।